हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में वो कौन से आपके सपने हैं जो पूरे हो सकते हैं और क्यों पूरे हो सकते हैं, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, अब शुक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है और कहाँ कैसे क्या परिवर्तन होना है, क्या लाभ हमें मिलेगा और हमें जो लाभ मिलना उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। शुक्र देखा जाए तो अभी तक कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि नीच अवस्था को प्राप्त थे, पीड़ित अवस्था को प्राप्त थे, इसलिए शुक्र के जो प्रभाव हो हमें बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे। परंतु अब शुक्र 2 नवंबर को अपनी ही राशि और वो भी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और देखा जाए तो वायु तत्वीय राशि में जल तत्वीय शुक्र का अब गोचर काल होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गहराई की यदि हम बात करें तो नक्षत्र का बड़ा प्रभाव होता है। तो शुक्र का गोचर काल राहु के भी नक्षत्र में होगा और राहु से दृष्ट भी होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर राहु का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसे भी हम समझेंगे, क्योंकि राहु कुछ ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जिनमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तो उन्हें भी हम समझेंगे। शुक्र का ये जो परिवर्तन है, क्योंकि देखा जाए तो आपके लिए यानी कन्या वालों के लिए शुक्र आपके दूसरे यानी धन भाव और आपके भाग्य भाव का आधिपत्य रखते हैं। और सोचिए कि हम सोचते हैं ना कि हम खूब मेहनत तो कर रहे हैं पर हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमारे जो काम है वो नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं मेहनत तो आप कर रहे हैं पर समय का साथ, भाग्य का साथ जब नहीं मिलता तो मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बार बार हम चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों या कुछ अन्य काम कर रहे हों, बार बार असफलताएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो शुक्र के क्या प्रभाव होंगे, इसे आइए हम विस्तार से समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उपाय भी हम समझेंगे जिनसे आपको शुक्र के पूर्ण रूप से लाभ मिले। क्योंकि शुक्र की ये जो स्थिति है ये बार बार देखने को, मतलब बहुत समय बाद देखने को मिलती है। तो अब क्या कैसे प्रभाव होंगे इसे समझते हैं। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि यानी कि सेविंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। चाहे वो आप एफडी के थ्रू करते हो या आप म्यूचुअल फंड में करते हो, अलग अलग तरीके हैं, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। या कुछ लोगों को एक समस्या कई बार जब लोग बताते हैं कि गुरुजी पैसा तो खूब आता है, भगवान की कृपा है, पर पैसा रुकता नहीं, कहाँ चला जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो यदि ऐसी समस्याएं थी, धन रुक नहीं रहा है, तो ये समय होगा जिस समय आप कुछ उपाय भी हम जानेंगे। शुक्र का जो प्रभाव हो कहीं कहीं आपके धन की सेविंग कर सकता है, धन को बचाने का काम कर सकता है। तो सेविंग का बहुत अच्छा मौका इस समय हो सकता है। शुक्र का ये जो गोचर काल है आपके घर परिवार में प्रेम व्यवहार बढ़ाएगा। आपस में यदि किसी तरह मतभेद था तो अब लोगों की आपस में जो मतभेद की स्थिति थी वो बदल के और आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे को सहयोग मिलेगा और बड़े ही खुशी के साथ आप रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे धन लाभ हो, है ना। क्योंकि कई बार आपने अपने जीवन में कभी देखा होगा कि अचानक कुछ ऐसे योग संयोग भगवान की कृपा से बन जाते हैं जो कि धन लाभ हो जाता है या अन्य लाभ हो जाते हैं। तो अचानक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी और उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकता है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या ऐसे जॉब या ऐसे काम करते हैं जहां पर इंसेंटिव मिलने की संभावनाएं होती हैं, यानी कि आपने अच्छा काम किया तो कुछ मिल जाता है या रिवॉर्ड मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड मिल सकता है, कहीं ना कहीं से अचानक कुछ लाभ हो सकता है, तो इसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाग्येश भी है आपके, तो आपके पैतृक यदि कोई आप काम करते हैं, पैतृक संपत्ति है, वहां से लाभ हो सकता है आपको। और भाग्य में वृद्धि होने की वजह से, समय का साथ मिलने की वजह से कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो कि आपके काम बन सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं शुक्र के। आपके जीवन में कई तरह के लाभ शुक्र दे रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? यदि हम धन लाभ की बात करें तो इसके लिए आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए। शुक्र लक्ष्मी माता की आराधना करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र को स्थापित करके अच्छे से पूजन करिए। और इसके अलावा आप अपने जीवन में और भी देखिए, कई बार कुछ गलतियां भी हो जाते हैं, पर रुद्राक्ष एक ऐसा उपाय है जिसको धारण करने से हम अपने जीवन में बड़े अच्छे लाभ ले सकते हैं और बड़ी आसानी से बस धारण करना है। तो सातमुखी या आप देखिए, सातमुखी बहुत ही वैसे आसानी से मिल जाता है। यदि ना मिले फिर आप पांचमुखी, पंचमुखी जिसे कहते हैं, तो उसे भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए संभव हो, मिल सके तो आप धारण कर सकते हैं। और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा भी पहले कि लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना जरूर करिए, पूजन करिए, जप करिए, जो भी आपसे संभव हो सके तो आप ये कर सकते हैं, तो इसका बड़ा ही लाभ होता है। और जब श्री यंत्र आप अपने घर में स्थापित करेंगे या लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो श्री यंत्र में जो आप मेरे मस्तक में देख रहे होंगे, माथे में देख रहे होंगे, लाल चंदन टाइप लगा है, ये रोली है, लाल रोली जिसे कहते हैं, कुमकुम भी कुछ जगह कहा जाता है, उसे रोली होती है। तो इसे आप अपने घर में रख लीजिए और हर दिन श्री यंत्र में या माँ लक्ष्मी के ऊपर इसका अर्चन कर सकते हैं। तो अर्चन से बड़ा लाभ होता है। ये बहुत ही वैसे गूढ़ विषय है, पर इसको आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप श्री यंत्र हो, कुबेर यंत्र या रुद्राक्ष, इन सभी की लिंक जो है आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो सही है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे नकली चीज़ें भी बहुत मिलती हैं और कई बार लोग लाते हैं फिर उसका लाभ भी नहीं मिलता, पैसा भी लग जाता है। तो सही जो रुद्राक्ष और श्री यंत्र, कुबेर यंत्र इत्यादि है, तो इसकी लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये उपाय करें। और कभी कोई निर्णय आपको लेना हो कि हमें कुछ काम करना है, सेविंग करना है या जो भी, जैसे आप इसमें एक और भी लाभ मिल सकता है सेविंग में, जो लोग पेंशन या टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये अच्छा अवसर है टैक्स सेविंग के लिए। या आप अब, क्योंकि देखिए भले आपकी कोई भी उम्र हो, आज नहीं तो कल हमारी उम्र आगे बढ़ना ही है, ढलना ही है, तो हमें पेंशन की प्लानिंग भी करनी होती है ना। तो उसके लिए भी ये शुक्र का बड़ा अच्छा गोचर काल है। तो टैक्स सेविंग, क्योंकि हर व्यक्ति आज टैक्स जो है तो भरता है, जो हर व्यक्ति तो नहीं भरता पर जो भी भरते हैं, पर लोगों को कई बार ये होता कि भैया बचे कैसे, तो इसके लिए बड़ा अच्छा मौका है। तो ये उपाय करने और साथ में ये शुक्र का गोचर काल आपको लाभ दे सकता है। तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।